बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का आज हमारा टॉपिक क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया था जिसमें हमने देखा था कि जिसकी हर जो एक्सपोनेंट था, मतलब उसकी पावर्स जो हैं, किसी भी वेरिएबल्स की जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करती हों। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैंने शायद नहीं बताई थी आप लोगों को, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में ये है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, देखें एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं x की 3 4 x की 3 y का स्क्वायर प्लस 7x 5 y इज इक्वल टू 0। मीन्स कि कोई भी एक मैंने ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। अगर मैंने इसकी डिग्री देखनी है तो मैंने देखना है कि कौन सा वेरिएबल है और उसकी टोटल पावर जो है वो कितनी है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, वो 5 है। तो अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसमें ये हाईएस्ट पावर देखूँ, अगर मैं यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, x की 3 है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 5 है और y का स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो यूज़ हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इनमें से ग्रेटर कौन सा। अब 5 + 2 = 7 और 3 + 2 जो है यहाँ 5। यहाँ पे ये क्या बनता है, 5 + 2, मतलब 5 जो है वो x का है और y का जो है वो क्या है, 2 है, तो ये टोटल 7। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास डिग्री बनेगी वो इस पॉलिनोमियल की वो क्या बनेगी, वो 7 बनेगी। ठीक हो गया, ये थोड़ी सी बात रह गई थी शायद उस दिन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे थे, रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है, द क्वेश्चन p of x over q of x। हमने कहा था कि हम पॉलिनोमियल को अगर x वेरिएबल में हो तो हम पॉलिनोमियल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, तो कहते हैं अगर हमारे पास जो है वो p of क्वेश्चन ऐसा हो, p of x over q of x of 2 पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स हैं और उनका हम लोग क्वेश्चन ले, मीन कि उनको डिवाइड वाली फॉर्म में, जिस तरह p over q फॉर्म में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स में पढ़ा था कि हम दो इंटीजर्स को p over q फॉर्म में राइट करते हैं। सिमिलरली हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को p of x और q of x इस साइड पे क्वेश्चन फॉर्म में राइट करेंगे, जबकि p of x एंड q of x क्या है, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, और q of x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने सेट ऑफ रेशनल नंबर में कहा था कि p over q हो और इनमें से p और q दोनों जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हों और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी ना। सिमिलरली तब हम इसको क्या कहते थे, रेशनल नंबर, सेट रेशनल नंबर्स कहते थे। ठीक है, इसी तरह अब रेशनल तो वही है लेकिन एक्सप्रेशन आ गया, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स यूज हो रहे हैं। तो p of x over q of x दो पॉलिनोमियल्स लिए, उनको क्वेश्चन फॉर्म में राइट किया, जबकि q of x की वही शर्त है जो कि हमारे पास रेशनल नंबर की थी, q of x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अगर एक और बात बताऊं, क्या मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स, हाँ, अगर हमारे पास दो सेट ऑफ इंटीजर्स हों और हम उनको क्वेश्चन फॉर्म में राइट करें, रेशनल फॉर्म में लेके आएँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें जो मिलने वाला है क्वेश्चन में, अगर हमने राइट किया तो हम डिवाइड करके जो नंबर हमें मिल रहा है कि वो इंटीजर ही मिले। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ हो, मैंने कहा था कि 3 जो है वो क्या है, 3 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और 2 जो है -2 वो भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स के दो एलिमेंट उठा लिए थे। अब मैंने कहा था कि अगर मैं इसको 3/2 राइट करती हूँ, इस फॉर्म में p over q फॉर्म में राइट करती हूँ, तो जो मिलने वाला, अब ये जो 3/2 मैंने राइट करके ये क्वेश्चन फॉर्म में राइट किया हुआ है, क्या अब मैं 3/-2 करूँ तो क्या ये ज़रूरी है कि मुझे दोबारा से इंटीजर मिले? नहीं, ये ज़रूरी नहीं था, कि मिल भी सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मिले। कैसे? अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने
इंटीग्रल ले लिया है 4 और मैंने एक इंटीग्रल ले लिया है -4, ठीक है। अब मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है तो ये मेरे पास आंसर -1 आ गया। अब ये जो मेरे पास -1 है ये तो सेट ऑफ इंटीग्रल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 3 और 2 ले रही हूँ, 3 ओवर -2 अगर इस फॉर्म में है, क्या ये सेट ऑफ इंटीग्रल को बिलोंग करता है? हमारे पास सेट ऑफ इंटीग्रल्स किस तरह का था? सेट ऑफ इंटीग्रल्स आपको यही था ना, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ऐसे था ना हमारे पास सेट ऑफ इंटीग्रल। तो क्या 3/2 -3/2 आपको इसमें से कोई इस तरह की रैशनल फॉर्म में कोई चीज़ नजर आ रही है सेट ऑफ इंटीग्रल में? नहीं आ रही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग दो इंटीग्रल्स को डिवाइड करें यानी क्वेश्चन फॉर्म में राइट करें तो हमारे पास जो रिजल्टिंग आंसर है वो सेट ऑफ इंटीग्रल्स में से आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम आ भी जाता है लेकिन हर बार नहीं आता, ठीक है। जब वो नहीं आया था आंसर, ऐसा रिजल्ट हमें मिल गया था जो कि सेट ऑफ इंटीग्रल को बिलोंग नहीं कर रहा था, तब हमें मजबूरन उसके लिए उसको नए सेट का नाम देना पड़ा। तब हमने उसे रैशनल नंबर्स का सेट कहा था। सिमिलरली हमने दो पॉलिनोमियल्स लेने हैं। हमने क्या लेने हैं? दो पॉलिनोमियल्स लेने हैं। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमने दो पॉलिनोमियल्स लिए और हमने कहा कि अगर हम उनको क्वेश्चन फॉर्म में राइट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है रिजल्टिंग आंसर वो पॉलिनोमियल ही आए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आ भी सकता है, जिस तरह हम रैशनल नंबर में कह रहे थे, सेट ऑफ इंटीग्रल्स की बात करते हुए कह रहे थे कि हम दो इंटीग्रल्स उनको क्वेश्चन फॉर्म में राइट किया तो हमारे पास जो रिजल्टिंग आंसर है वो सेट ऑफ इंटीग्रल से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो जब कर लिया तब तो ठीक, लेकिन जब वो नहीं कर रहा था तो हमने उसे सेट ऑफ रैशनल नंबर में डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है ये दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं दो। अब उनको अगर हमने कहा कि उनको क्वेश्चन फॉर्म में राइट करें, अगर हमें आंसर जो रिजल्टिंग आंसर है वो पॉलिनोमियल नहीं आता, नहीं मिलता, तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें क्या बनाना पड़ता है? रैशनल एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। तो आप अब ये रिजल्ट आपने याद रखना है। रैशनल एक्सप्रेशन की एक आपको मैं एग्जांपल देती जाऊँ। हमारे पास एक एग्जांपल होगी रैशनल एक्सप्रेशन की, 2x + 1 ओवर 3x + 8। अगर आप गौर करें 2x + 1 ये एक पॉलिनोमियल है ना, 2x + 1 बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x, उसकी पावर देखें, उसकी पावर क्या है? यहाँ पे पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो इसका क्या मतलब है? वो सेट ऑफ होल नंबर को बिलोंग करी है। तो हमारी जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वो फुलफिल हो जाती है। अब अगर डिनोमिनेटर में देखें आप, ये फर्स्ट वाली टर्म ऊपर वाले जो है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखें आप 3x + 2 है, तो अब यहाँ पे इसकी जो वेरिएबल x है इसकी पावर देखें आप, तो उसकी पावर क्या है? पावर भी 1 है। अगर पावर 1 है इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग कर रही है। अगर वो सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग कर रही है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास पी ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स हो गया। अब ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, और ये आपको ये भी पता है कि 3x + 8 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो बन जाए हमारे पास, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं और ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर आप रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन से इसे कंपेयर करें तो सेम वही डेफिनेशन बन जाती है इसकी भी, लेकिन वहाँ पे क्या थे? सेट ऑफ इंटीग्रल्स के हम एलिमेंट्स ले रहे थे, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक ये नोट है, ये आप नोट कर लें, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हर पॉलिनोमियल जो है उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बल्कि वो होता कैसे है? जिस तरह हम लोग कह रहे थे हर सेट ऑफ इंटीग्रल्स जो है उसे हम रैशनल फॉर्म में राइट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब सेट ऑफ इंटीग्रल में से कोई एक भी एलिमेंट में -3 ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं पी ओवर क्यू फॉर्म में यानी रैशनल बनाना चाहूँ, पी ओवर क्यू फॉर्म में राइट करना चाहूँ तो मैं -3/1 राइट कर सकती हूँ ना। अब 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये मेरे पास रैशनल बन गया ना। सेट ऑफ इंटीग्रल के मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया उसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ, जो कि नॉट इक्वल टू 0 कुछ भी लगा देती हूँ, तो मैं रैशनल बना सकती हूँ। सिमिलरली मैं हर पॉलिनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर्टीज आप लोग, जिस तरह आप लोग रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो, और उसके अलावा आप लोगों ने मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सिमिलरली रैशनल एक्सप्रेशन की भी प्रॉपर्टीज वही हैं जिस तरह की रियल नंबर्स वगैरह की हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें हम कैसे एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव कैसे प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कैंसिलेशन, और उसके अलावा आई थिंक इक्वलिटी है, डिवीजन हम कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। आई थिंक इनके लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ना नेक्स्ट हम करते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में कैसे होते हैं, कब होते हैं, हम कैसे उसका HCF निकाल के लोएस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, ये हम काम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।